कहते हैं कि रिश्ते, संबंध और जीवन का समय तय है। जब तक सब कुछ लिखा हुआ है तब तक आप साथ रहेंगे। ऐसा ही कुछ बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है और अब ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। और पहली बार ये स्पष्ट हुई है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में जो तल्खियाँ थी वो अब परिणाम में परिणत होती नज़र आ रही हैं। हमने आपको खबरों के माध्यम से लगातार दिखाया कि किस तरह से दोनों ही खेमे के नेता एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और एक दूसरे को गठबंधन से बाहर होने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इस मोर्चे पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लगातार कई नेता अपना कमर कस चुके हैं, वहीं जनता दल यूनाइटेड में भी जो चुपचाप रहा करते थे वैसे नेता भी बोलना शुरू कर चुके हैं। ललन सिंह के बयान को आप अगर माने और उनके बयान को यदि तवज्जो दी जाए तो संबंध भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में उसी समय समाप्त हो गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है कि लगातार सब कुछ बर्दाश्त करके बिहार की सत्ता पर बनी रहना चाहती है। इसके पीछे हमने आपको बताया कि कारण है 2024 का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव तक नहीं चाहती है कि एक राज्य से उसकी सरकार चली जाए। इस बात को लेकर के सब कुछ बर्दाश्त करने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन नीतीश कुमार का खेमा भारतीय जनता पार्टी को पल पल इस बात के लिए मजबूर कर रहा है कि वो सरकार से बाहर चले जाएं। इस बात को हम इसलिए कह रहे हैं कि आपने देखा होगा कि लगातार जिस तरह से नवल किशोर यादव का कल बयान आया था, उससे पहले संजय जायसवाल का बयान आया था और अब जबकि संजय पासवान के बयान को भी हमने आपको सुनाया, इन सारे बयानों में एक बात तो स्पष्ट नज़र आ रही है कि जिस तरह से संजय पासवान ने इतने दिनों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि ये मौका है एक दूसरे से टकराने का नहीं बल्कि बैठकर विचार करने का, और सुशील मोदी के हाथ में इस पूरे मामले की कमान दे देनी चाहिए। यानी उन्हें लगता है कि अब जो स्थिति है बदल गई है, जिस तरह की तल्खी हो गई है, सरकार में बने रहना असंभव सा है। इसीलिए उन्होंने सुशील मोदी को, जो कि कहा जाए तो कहीं ना कहीं संकट मोचन बन करके भारतीय जनता पार्टी के लिए बार बार आते हैं, एक बार फिर उनके हाथ में कमान देने की बात कही है। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरह से चंद्रभूषण राय ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो बातें उन्होंने कही है और साफ तरीके से उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने फैसलों पर विचार करना चाहिए। लेकिन नीरज कुमार के बाद ललन सिंह के बाद उपेंद्र कुशवाहा और अब जय कुमार सिंह, विजेंद्र यादव ने भी साफ तरीके से अपनी बातें रखी है। विजेंद्र यादव तो लगातार इस बात को लेकर के केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर उंगली उठाते रहे हैं, उनके नीतियों पर सवाल खड़े करते रहे हैं। वहीं जय कुमार सिंह, जो पिछली बार चुनाव हार गए हैं, 2015 से 2020 तक वो नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं। हार का कारण उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बताया था। आज वो भी मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट तरीके से बोले कि किसने रोका है भारतीय जनता पार्टी एनडीए के से बाहर हो जाए या फिर सरकार से बाहर हो जाए। अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार जदयू की तरफ से सरकार से बाहर होने का ऑफर मिल रहा है और कहीं ना कहीं नीतीश ने भाजपा को, यानी बिना नीतीश कुमार के कॉन्सेंट के, बिना नीतीश कुमार से पूछे कोई कुछ नहीं करता, तो क्या ये बयान नीतीश कुमार तक नहीं पहुंचा होगा? जय कुमार सिंह नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेता माने जाते हैं और उन्होंने स्पष्ट तरीके से सरकार से बाहर होने की भारतीय जनता पार्टी को छूट दे दी है। ललन सिंह भी लगातार ये बात कह रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बात कही है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसके बाद भी नीतीश कुमार के साथ बिहार में सरकार चलाती है या मान सम्मान के साथ बिहार से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।